हिंदू बनना सीखो। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? अरे हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? बाबा, इसके बाद आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के बाद और आपका कहाँ कहाँ जाने का विचार है? बाण शक्तिपीठ के दर्शन है वो साइकिल से करेंगे, और सबसे पहला शक्तिपीठ का जो दर्शन करेंगे वो पाकिस्तान के अंदर है, उसका दर्शन करेंगे। उसके बाद कहीं और के 12 ज्योतिर्लिंग जाने के बाद पाकिस्तान भी चले जाइएगा? हाँ जी, 20 से 25 केजी का लगभग सामान ढो के लेते हैं। हाँ। तो आपको किसी चीज़ का दिक्कत का सामना नहीं होता है? नहीं, वो जो पहले 20 से 25 किलो का जो सामान था वो हम पहले पीठ पे रख के चलते थे। तो बनारस में डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप जो 15-20 किलो का ये सामान लेके चल रहे हो पीठ पे, इससे तुम्हारे शोल्डर डैमेज हो रहे हैं। बाबा, आपका शादी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं। हमारी छोटा भाई है, उसकी शादी हो गई है। हाँ। और 2 बहनें थी, उनकी अभी शादी कर दी। हाँ। तो अभी हमारा कोई विचार भी नहीं है शादी आदि करने का। अभी छोटा भाई का आपका शादी हो गया लेकिन आप नहीं किए? बस हमारा विचार ही नहीं है अभी। खासकर पेरेंट्स आपको किस तरह से सपोर्ट किए कि आप जाइए? तो पेरेंट्स तो पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हाँ। पहले तो सभी के पेरेंट्स कौन चाहेगा कि मेरा बच्चा साधु बन जाए, बाबा बन जाए। तो जब हम घर से निकले तो सारे रिश्तेदार आए थे समझाने के लिए। जैसे मन में विचार कैसा है कि 12 ज्योतिर्लिंग का ट्रैवल करना चाहिए पैदल यात्रा? तो बस ऐसे ही, हम इससे पहले हिचहाइकिंग कर रहे थे तो कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि 8,000 ये इतनी पैदल चल के कोई लंबी यात्रा नहीं कर सकता। तो हमने उनसे कहा था कि हम आपसे कहेंगे नहीं, बस अपना प्रूफ करके आपको दिखा देंगे कि हम इससे कर सकते हैं। और हमारे संत मुनि हैं जो पूरे भारत के चक्कर लगा देते हैं, कभी लेकिन चर्चा नहीं करते किसी के सामने कि हमने इतनी यात्रा कर रहे हैं, इतनी पैदल चल रहे हैं। हमने अगर आपको चर्चा ही पसंद है तो कुछ समय रुक जाएं, हम आपको चर्चा भी दिखा देंगे। तो नमस्कार, फिर बार स्वागत है देवघर तक लाइव में। मैं आपका भाई दोस्त प्रमोद। अभी बता दें आपको, अभी हमारे शहर देवघर, देव का नगरी देवघर में 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा करते हुए अभी हमारे साथ अभी आए हुए हैं एक साधु बाबा जो कि उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। तो इन्हीं से थोड़ा बातें करते कि आखिर 12 ज्योतिर्लिंग का जो इन्होंने विचार रखा, कैसे आया इसके मन में कि 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा किया जाए। तो बाबा, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विपिन कुमार अग्निहोत्री। और आप कहाँ से आए हुए हैं? हम यूपी हरदोई जिला यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आए हुए। तो कैसे मन में विचार कैसा है कि 12 ज्योतिर्लिंग का ट्रैवल करना चाहिए पैदल यात्रा? तो बस ऐसे ही, हम इससे पहले हिचहाइकिंग कर रहे थे तो कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि 8,000 ये इतनी पैदल चल के कोई लंबी यात्रा नहीं कर सकता। तो हमने उनसे कहा था कि हम आपसे कहेंगे नहीं, बस अपना प्रूफ करके आपको दिखा देंगे कि हम इससे कर सकते हैं। और हमारे संत मुनि हैं जो पूरे भारत के चक्कर लगा देते हैं, कभी लेकिन चर्चा नहीं करते किसी के सामने कि हमने इतनी यात्रा कर रहे हैं, इतनी पैदल चल रहे हैं। हमने अगर आपको चर्चा ही पसंद है तो कुछ समय रुक जाएं, हम आपको चर्चा भी दिखा देंगे। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से किन किन ज्योतिर्लिंग को आप अभी ट्रैवल कर चुके हैं? अभी तक हमने ज्योतिर्लिंग 3 हमारे ज्योतिर्लिंग हो गए हैं और 1 धाम हो गया है। तो 3 ज्योतिर्लिंग में एक मेरा पहला हमने किया था बद्रीनाथ जी, दूसरा बाबा विश्वनाथ जी और तीसरा अभी यहाँ बैद्यनाथ जी। तो अभी बाबा बैद्यनाथ धाम अभी यहाँ पर बाबा पहुँचे। तो इसी के साथ मैंने देखा कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करते हुए बाबा यहाँ पर पहुँचे हुए। तो आपको हमें भी लगा कि आप लोग तक की भी जानकारी दिया जाए। तो बाबा, तो आपको पेरेंट्स किस तरह से सपोर्ट किया कि 12 ज्योतिर्लिंग जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग ट्रैवल, खासकर पेरेंट्स आपको किस तरह से सपोर्ट किए कि आप जाइए? तो पेरेंट्स तो पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हाँ। पहले तो सभी के पेरेंट्स कौन चाहेगा कि मेरा बच्चा साधु बन जाए, बाबा बन जाए। तो जब हम घर से निकले तो सारे रिश्तेदार आए थे समझाने के लिए कि ये चीज़ मत करो और ये पागलपन है, इसमें कुछ नहीं धरा है। तो बस हमने अपने दिल की सुनी और निकल पड़े। हाँ, और बाबा एक साइकिल से चलते हुए यहाँ पर देख सकते कि बाबा एक 730 दिन पैदल यात्रा, भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, इसका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें लिखा है ट्रैवल अग्निहोत्री। तो आपका एक यूट्यूब चैनल भी है भैया? जी, हम जैसे अपनी इसमें दिखाते हैं कि जैसे हम कहाँ सो के उठे और कैसे यात्रा कर रहे हैं। हाँ। और रात्रि का विश्राम मेरा कहाँ पे हुआ, किन किन लोगों से मिले या किन किन स्थानों को हमने दर्शन किए हैं। हाँ। वो सारे जितना भी दर्शन, जिन जिन स्थानों के हमने दर्शन किए हैं और ऐसे स्थानों को दर्शन किए जो अलौकिक थे, कभी सोचे नहीं थे, उन स्थानों के भी दर्शन किए। सब कुछ उसी पे हम अपना दिखाते रहते हैं, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। जिस ज्योतिर्लिंग का भी आप लोग ट्रैवल आप कर चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको किस ज्योतिर्लिंग जाने का सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा? क्या क्या दिक्कत होना पड़ा उस टाइम? जी, तो
ज्योतिर्लिंग में तो जैसे केदारनाथ जी का 22 किलोमीटर की जो खड़ी चढ़ाई है, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम होती ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम भोलेनाथ के मंदिर की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर कहा जाता है तुंगनाथ जी का। तो जब उसकी हम चढ़ाई कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ हुई चढ़ाई में, तुंगनाथ मंदिर का। हाँ जी, हाँ जी। तो वहीं पे बाकी तो इतना तो कठिनाई नहीं हुई कहीं, बाकी आराम से दर्शन हुए सब। तो इससे पहले बाबा आप कहीं ट्रैवल कर चुके कि नहीं? तो या पहली बार 12 ज्योतिर्लिंग का विचार आया कि इससे पहले और भी ट्रैवल आप कर चुके? इससे पहले हमने इससे पहले एक ट्रैवल किया था जिसमें हिच हाइकिंग जिसे कहते हैं, जो पैदल चल के या लिफ्ट लेके यात्रा की जाती है। तो उसमें हमने 13 राज्य घूमे थे, 13 राज्य के बॉर्डर क्षेत्र घूमे थे। लास्ट बॉर्डर हमारा था कर्नाटक जंक्शन। तो बाबा आपका शादी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं। हमारी ये छोटा भाई है, उसकी शादी हो गई है। और 2 बहनें थी, उनकी भी शादी कर दी। तो अभी हमारा कोई विचार भी नहीं है शादी आदि करने का। अभी छोटा भाई का आपका शादी हो गया लेकिन आप नहीं किए? बस हमारा विचार ही नहीं है। अभी हमें पहले एक बार खूब रज के पूरा हिंदुस्तान को देखना है और हर अपने सनातन धर्म की चीज़ें देखनी है हिंदुस्तान के अंदर। फिर उसके बाद में विदेश निकल जाना है, बाहर जो भी अपने सनातन धर्म के मंदिर हैं, काफ़ी विदेशों में मंदिर हैं, तो उनके दर्शन करके और लोगों को दिखाएं कि हिंदुस्तान में भी कि देखिए विदेशों में भी मंदिर हैं और अपने देश में होते हुए मंदिर लोग वहाँ नहीं जाते हैं। और हम देखिए कि विदेशों में जा रहे हैं मंदिरों के दर्शन करने, ये चीज़ दिखाना चाहते हैं उन लोग। तो वो अभी कि युवाओं को किस तरह से आप लोग कहना चाहेंगे जो कि अभी हिंदुओं का जो सनातन धर्म है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, कि आगे बच्चों को किस तरह से मैसेज किया जाए कि जैसे कि अभी गेमिंग इस समय कोई लगा हुआ रहता तो मंदिर इस समय किस तरह से जुड़ाव हो जाए बच्चों की कि वो लोग भी पूजा पाठ इस समय अधिक ध्यान दें? तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले उनके माँ बाप को ही पूजा करनी होगी। जब सुबह बच्चा उठेगा उनके अपने माँ बाप को पूजा करते देखेगा तब वो भी जाके खड़ा होगा, ठीक है, वो भी पूजा करना सीखेगा। जब माँ बाप ही पूजा नहीं करेंगे, ऐसे ही सुबह उठ के ऐसे ही चाय नाश्ता करने लगते हैं, तो फिर बच्चा कहाँ से सीखेगा? बच्चा देख के सीखता तो अपने घर में ही है पहले, या डांट मार के तो उसे पूजा पाठ कराया नहीं जा सकता। जब अपने आप करोगे ना तो बच्चा खुद में खुद देख के अपने आप ही सीखेगा। तो बाबा इससे आप देवघर अभी यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में एक बाबा धाम यहाँ देवघर में भी, इसके बाद आपका कहाँ का विचार है, कहाँ जाने का विचार? इसके बाद यहाँ पे बासुकीनाथ जी का मंदिर बताया है जो कि 40 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ से फिर इधर धनबाद होते हुए फिर जगन्नाथपुरी। तो पैदल यात्रा करते समय आपको बाबा की जंगल झाड़ियाँ ये सब भी आपको मिलता है, तो उस टाइम आपको किस तरह से मैनेज करना पड़ता है? वहाँ पर कैसे आप लोग रहते हैं इस टाइम? जंगल झाड़ी की बात है, जंगल झाड़ी कोई नहीं होती, वो तो जैसे अपने हम यही सोच लेते कि जैसे हमारे गांव में बाग थे आम के, बस यही बाग हैं आम के, और रहा नशेड़ियों का सवाल, वही उन्हीं से डर लगता है, बाकी डर तो किसी से नहीं लगता है। बाबा और अपनी टी शर्ट में ये क्या लिखा है कि मनी लेस ट्रैवल 13,000 किलोमीटर पैदल यात्रा भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग। यूट्यूब चैनल भी है बाबा का, ट्रैवल अग्निहोत्री। और यहाँ पर बद्रीनाथ, 4 जगन्नाथपुरी, 4 धाम अपने लिखवाए हैं जी। तो और क्या बाबा इसके बाद आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के बाद और आपका कहाँ कहाँ जाने का विचार है? 12 ज्योतिर्लिंग हमारे संपूर्ण होने के बाद में पहले थोड़ा सा रेस्ट करेंगे घर पे, फिर उसके बाद में कोई दूसरा प्लान बनाएंगे जो भी सनातन धर्म के लिए अच्छा हो, वही प्लान बनाएंगे। और हो सकेगा तो जहाँ तक कोशिश है हमारी कि जो 52 या और 51 शक्तिपीठ कहे जाते हैं माता रानी के, तो उनके सबसे पहले दर्शन करेंगे। आपकी साइकिल चला के दर्शन करेंगे, आपकी पैदल कर रहे थे, लेकिन जो आपकी 52 शक्तिपीठ के दर्शन है वो साइकिल से करेंगे। और सबसे पहला शक्तिपीठ का जो दर्शन करेंगे वो पाकिस्तान के अंदर है, उसका दर्शन करेंगे। उसके बाद कहीं और के 12 ज्योतिर्लिंग जाने के बाद पाकिस्तान भी चले जाइएगा? हाँ जी, पाकिस्तान में जो हमारा माता रानी का शक्तिपीठ का है, तो सबसे पहले उसका दर्शन करेंगे, उसके बाद में दूसरे शक्तिपीठों के दर्शन करेंगे। बाबा आप साइकिल से कम 20 से 25 केजी का लगभग सामान ढो के लेते हैं, तो आपको किसी चीज़ का दिक्कत का सामना नहीं होता है? नहीं, वो जो पहले 20 से 25 किलो का जो सामान था वो हम पहले पीठ पे रख के चलते थे। तो बनारस में डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप जो 15-20 किलो का सामान लेके चल रहे हो पीठ पे, इससे तुम्हारे शोल्डर डैमेज हो रहे हैं। जब शोल्डर डैमेज हो रहे थे तो उन्होंने ही कहा था डॉक्टर ने कि आप साइकिल ले लो, साइकिल के ऊपर सामान रख लो, फिर आप अपने पैदल यात्रा करते। तो वही कि हमने साइकिल ली है सिर्फ सामान रखने के लिए। तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ? ना, इसके बाद तो हमारी थोड़ा बढ़ गई है यात्रा। जैसे हम पहले चलते थे 20 से 25 किलोमीटर, तो अब हम चलते हैं करीब 30-35 किलोमीटर डेली हो जाता है, 10 किलोमीटर
जैसे इम्प्रूवमेंट। बाबा आपने कुछ ऑफलाइन, जैसे हमको बताया था कैमरा के ऑफलाइन में कि आपने कहीं ट्रैवल करे थे, कहीं आपका बैग चोरी हो गया, तो उस घटना को थोड़ा बताइए और दर्शकों को भी आना चाहिए कि उस घटना के बारे में थोड़ा बताइए आप। हाँ, जब हम 3 महीने 12 दिन की हिचाइकिंग करी थी, जिसमें हमने भारत के 13 राज्य के बॉर्डर घूमे थे। तो जब सबसे पहले हम घर से निकले थे 15 दिन के लिए, तो हमने उत्तराखंड के 4 धाम करते हुए ऋषिकेश में राम झूला है, तो राम झूला के पास में प्याऊ है, प्याऊ से करीब 10 कदम दूर एक चेयर है, तो वहाँ पर हम बैठे हुए थे। फिर वहीं से मेरा वो बैग गायब हो गया, जिसमें मोबाइल, चार्जर और पैसे और हनुमान जी की मूर्ति, ये सब सामान था। और वहीं पे हम पुलिस चौकी पे गए, वहाँ रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करी, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी थी उन्होंने, एक नॉर्मल सी रफ फेयर लिख लिया था। तो उसके बाद जब हम घर चले आए, फिर थोड़ा जब हमारा सही हुए, फिर से हम यात्रा शुरू कर दी। और हम फिर उस समय थे अहमदाबाद में। अहमदाबाद में हमारे घर से फ़ोन आता है कि आपका आधार कार्ड आ गया है घर पे। तो हमने कहा ये तो हमारा चोरी हो गया था सारा कुछ, तो अब वापस किसने किया? तो हमने कहा आधार जिसने कुरियर किया उसका कुरियर पे नंबर होगा लिखा हुआ, तो कुरियर पे नंबर हुआ था लिखा हुआ। हमने उस पर फ़ोन किया, तो हमने उस भाई से कहा था कि आप हमें सिर्फ वो चीज़ है, हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके अंदर, बैग के अंदर, वो भेज दीजिए, और बाकी सारा सामान अब अपना रख लें, हमें उससे नहीं, अब वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति चाहिए, वो भेज यात्रा करते दौरान आपका बैग में चोरी हो गया था, लेकिन फिर आपको फिर वापस मिल गया उसको? हाँ, वो उसने फिर हमारे कुरियर कर दिया, 20-25 दिन बाद कुरियर कर दिया सारा सामान, जो भी इसमें जो भी सामान था, और वो सब ही वापस कर दिया उसने, कुछ नहीं रखा। हाँ। तो अभी हमारे साथ थे बाबा, जो कि उत्तर प्रदेश से यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम, यहाँ देवघर, देवों का नगरी देवघर पहुँचे हुए हैं, जो कि किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सभी जानकारियाँ मैंने ली। लेकिन बाबा अभी देवघर यहाँ पर पहुँचे, लेकिन बाबा का ये पैदल यात्रा आप लोग को कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और सनातन धर्म के बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं, इसके बारे में अपना बारे में बहुत ज़रूर बताइएगा। तो अभी हमारे साथ थे बाबा विपिन अग्निहोत्री जी, जो कि आपका यूट्यूब चैनल भी इसका है, आप लोग देख सकते हैं इनके बारे में। तो अभी हमारे साथ थे बाबा, जो कि उत्तर प्रदेश से आए हुए थे, तो इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं मित्रों, जय हिंद।